आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल राज नर्सेज ऐप पर। आज के इस वीडियो में अपन बात करेंगे नोटसेट 8 के रिगार्डिंग, जो कि कल ही इसका नोटिफिकेशन आया है। इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कितनी वैकेंसी रहने वाली, इसकी लास्ट डेट क्या है, फॉर्म फीस क्या है, इसका एग्ज़ाम कब होगा। और एक बहुत अच्छी न्यूज़ है आप लोगों के लिए कि इसमें कौन कौन से ESIC से कितनी होगी, दिल्ली के कौन कौन से हॉस्पिटल इसी नोटसेट में इंक्लूड होंगे, उसके रिगार्डिंग मैं आपसे कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दूंगा। उसके लिए वीडियो में बने रहे। आप गूगल पे साइट डालना आपको, फिर इसमें रिक्रूटमेंट डालना आपको। जैसे आप रिक्रूटमेंट डालोगे तो यहाँ पे आपका नेक्स्ट साइट खुल जाएगी आपके सामने। इसमें डालना है आपको नोट सेट पे क्लिक करते ही आपके सामने ऐसे खुल जाएगा। 2025 वाला नोट सेट है, 7 और 8 का। तो इसमें 8 के अपन खोलते हैं इसको। जैसे आप खोलोगे यहाँ पे आ गया। इसमें ऑनलाइन एप्लीकेशन का लिंक भी दिया है, इसमें लॉगिन अगर आपको फॉर्म भरना है तो यहाँ से। इसके लिए अगर आपको कुछ डाउट है तो मैं अलग से वीडियो लेके आ जाऊँगा, उसमें बता दूंगा। अब अपन नोटिस के रिगार्डिंग बात करेंगे। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस न्यू दिल्ली से ये वैकेंसी निकली है। नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट नोटसेट 8। और इसका नोटिफिकेशन ये, इसका ऑफिशियल वेबसाइट ये है। ऑनलाइन एप्लीकेशन इज इनवाइटेड फॉर द नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट नोटसेट 8 है। इसका जो पे लेवल है नर्सिंग ऑफिसर्स का वो 7 रहने वाला है। पे बैंड है, जो पेमेंट है 9,300 से 34,800 रहेगा इसमें। और ग्रेड पे की बात करते हैं तो 4600 ग्रेड पे रहने वाला है। ग्रुप बी की वैकेंसी है। एम्स न्यू दिल्ली एंड अदर ऑल न्यू एम्स पर अवेलेबल वैकेंसी इन द रेस्पेक्टेटिव इंस्टीट्यूट। इसके अलावा इसके ये ऑफिशियल वेबसाइट दिया हुआ है। अब इसकी फॉर्म की बात करते हैं तो फॉर्म देखिए, ये फॉर्म आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो 24/2/25 टू 17/3/25 अप टू 5 PM तक आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है इसका, क्वालिफिकेशन। तो क्वालिफिकेशन इसमें रहने वाला है BSc नर्सिंग होना चाहिए आपके, ठीक है। ऑनर्स या पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग होना चाहिए आपके पास में। तो आपको एक्सपीरियंस की नीड नहीं है इसमें। और रजिस्टर्ड होना चाहिए नर्स मिडवाइफ विद एनी स्टेट, किसी भी स्टेट्स का आपको रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। इसके बाद में अगर कोई कैंडिडेट है जो कि डिप्लोमा इन जनरल नर्सिंग मिडवाइफ फ्रॉम एन इंडियन नर्सिंग काउंसिल, ठीक है, रजिस्टर्ड काउंसिल होना चाहिए इसमें। और जो GNM कैंडिडेट है उनके लिए देखो स्पेशल तौर से दिया है 2 ईयर एक्सपीरियंस इन मिनिमम 50 बेडेड हॉस्पिटल आफ्टर एजुकेशन क्वालिफिकेशन मेंशन्ड अबव एज एप्लीकेबल फॉर ऑल पार्टिसिपेटिंग एम्स। इसमें रिमार्क दिया हुआ है, वो भी बता देता हूँ आपको। रिमार्क क्या है इसमें, द रिक्वायर्ड 2 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस is an essential criteria and to be valid the experience shall must be acquired after obtaining education qualification after completing residency period of the course declaration of result and registered with state nursing council। इसमें दिया हुआ है कि आपने जब से GNM किया है, ठीक है, GNM किया है, उसके बाद में जब आपका रजिस्ट्रेशन हो गया है कंप्लीट, उसके बाद का एक्सपीरियंस ही आपका वैलिड माना जाएगा, अदरवाइज वैलिड नहीं माना जाएगा। अब इसमें देखिए दिया है एज की बात करते हैं। एज लिमिट है वो 18 से 30 ईयर के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं इसमें। एज रिलैक्सेशन है वो अलग अलग है। एज रिलैक्सेशन अलग अलग हॉस्पिटल वो क्या बोलते हैं कैटेगरी के हिसाब से, SC ST, ठीक है, और OBC सबको अलग अलग क्राइटेरिया दिया हुआ है, वो फुल नोटिफिकेशन में बता दूंगा। अब फीस की बात करते हैं इसमें। तो जनरल और OBC की फ़ीस है वो 3,000 रुपीज़ रहने वाली है। और ये है नॉन रिफंडेबल, ठीक है, नॉन रिफंडेबल रहेगी। SC और ST कैंडिडेट है, SC और ST कैंडिडेट और EWS कैंडिडेट, उनके लिए 2400 फीस रहने वाली है। पर्सन विद डिसेबिलिटी है उनके लिए कोई भी फीस नहीं रहेगी, ठीक है। इसमें दिया हुआ है एप्लीकेशन फीस वंस रिमिटेड सेल नोट बी रिफंडेड अंडर एनी सर्कमस्टांस, ठीक है।
और जो एससी नेक्स्ट है एससी और एसटी के कैंडिडेट हैं जो कि एग्ज़ाम में देंगे, उनका फीस रिफंड होगा आफ्टर डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम आफ्टर वेरिफिकेशन एससी एसटी कैंडिडेट टू बी अपलोड एट ए लेजर स्टेज। इसमें देखो एक चीज़ बहुत आपको नोट करने वाली बात है कि जो एसटी एससी कैंडिडेट है उनका फीस रिफंड होगा एग्ज़ाम देने के बाद में ही होगा। जिन कैंडिडेट ने फॉर्म भरा है लेकिन एग्ज़ाम नहीं दिया है उनका फीस रिफंड नहीं होता है। केवल उन्हीं कैंडिडेट का फीस रिफंड होता है जिन्होंने एग्ज़ाम में बैठे हैं। और उसके बाद में इसमें दिया हुआ है देखो, आफ्टर टाइम वेरिफिकेशन एससी एसटी कैंडिडेट एक लिंक एक्टिवेट होता है, उस पर आप लोगों को ये अपलोड करना होता है कास्ट सर्टिफिकेट। उसके बाद में ही ये लोग उसका फीस का रिफंड करते हैं। अब इसमें दिया हुआ है कि सीबीटी ऑनलाइन सीबीटी फॉर फर्स्ट स्टेज प्रीलिमिनरी डेट 12 अप्रैल 25 सैटरडे को ये एग्ज़ाम रहेगी, ठीक है। और जो नेक्स्ट एग्ज़ाम है ऑनलाइन सीबीटी फॉर स्टेज सेकंड मेन 2 मई फ्राइडे को ये एग्ज़ाम कंडक्ट करवाई जाएगी। और इसमें दिया हुआ है प्लीज़ विजिट एम्स वेबसाइट www.aims exam.ac.in अप्लाइन फॉर लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन। जो भी इन्फॉर्मेशन है उसके लिए इसने दे दिया कि इसको साइट को आप विजिट कर सकते हो। और अब बात करता हूँ कि कितनी वैकेंसी रहेगी इसके अंदर। तो इसमें काफ़ी अच्छी वैकेंसी रहेगी। देखो इसमें दिल्ली एम्स तो रहना ही रहना है, इसके अलावा दिल्ली स्टेट गवर्नमेंट के जितने भी हॉस्पिटल है इसमें लेटेस्ट न्यूज़ यही है जहाँ तक मुझे पता है कि इसी के अंदर जैसे लेडी हार्डिंग है, सफदरगंज है, RML है और जितने भी इंदिरा गांधी है, जितने भी जो DSSB के थ्रू एग्ज़ाम होती थी पहले वो नोट सेट के थ्रू ही एग्ज़ाम होगी। तो उनको भी आप बल्क में वैकेंसी आएगी आप लोगों के पास में, बहुत अच्छा मौका है तो तैयारी करें। इसके अलावा जो इस बार तो नोट सेट में CRE में वैकेंसी दी थी ESIC ने, लेकिन अब इन्फॉर्मेशन है कि बाकी की वैकेंसी है वो नोट सेट 8 में रहेगी, ठीक है। तो वो भी वैकेंसी इंक्लूड होगी, जितने भी एम्स हैं उनकी सबकी वैकेंसी इंक्लूड होगी। जितने भी नेशनल लेवल के जो सेंट्रल लेवल के हॉस्पिटल है उनकी सबकी वैकेंसी नोट सेट 8 में रहेगी। तो मेरे अनुमान बहुत अच्छी वैकेंसी रहेगी। मैं फिगर नहीं बता सकता आप लोगों को, फिर भी अराउंड 6-7 थाउजेंड के आसपास इसमें वैकेंसी रहेगी, इसलिए तैयारी करते रहिए। अगर आपको कोई डाउट है तो मुझे कमेंट करें या व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो। इसका वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, टेलीग्राम भी ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ से मुझे मैसेज करें या कमेंट करें। मैं अगर आपको कोई भी डाउट है फॉर्म भरने में और छोटी छोटी मिस्टेक नहीं करनी है, इससे आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। फ़ोटो आपको अच्छे से अपलोड करनी है, साइन अच्छे से अपलोड करना है, थंब अच्छे से अपलोड करना है। और इन सबसे महत्वपूर्ण है कि आप कंटिन्यूटी रखें तैयारी में, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। फिर अगर आपको किसी भी चीज़ का नीड है, नोट्स या कोई भी चीज़ का, तो मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको वो प्रोवाइड कर दूंगा। उससे आप तैयारी करते रहिए। अगले वीडियो में मिलते हैं।